टू माय चैनल रंगोली ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए सरोजनी मार्केट दिल्ली। और हम लोग दिल्ली कैसे आए, कब आए, किस रीज़न से आए, वो सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल ये व्लॉग रहेगा पूरा सरोजनी मार्केट का। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ सरोजनी मार्केट। मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ दिल्ली और अभी हम लोग जा रहे हैं सरोजनी मार्केट। हाँ, तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और जाने वाले हैं सरोजनी मार्केट। और ये पूरा ब्लॉग ज़रूर देखें। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग ज़रूर अच्छा लगेगा। और कुछ रीजंस है जिसके कारण अभी हम लोग हैं गुड़गांव में, और हम लोग गुड़गांव आए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली के द फेमस सरोजनी मार्केट। जैसा कि आपको पता ही है सरोजनी मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अभी हम लोग वहीं जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आई मीन गुड़गांव क्यों आई हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी काफ़ी डिटेल में, पर नेक्स्ट ब्लॉग में ये ब्लॉग होगा। ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को शेयर भी करेंगे और देखेंगे भी, आई होप सो। लेट्स सी सरोजनी मार्केट में आज क्या क्या है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू सरोजनी मार्केट। और ये इसका टोपी है स्पाइडरमैन वाला, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, स्पाइडरमैन। So let's go to Sarojini Market. I'm very excited. I'm very excited क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ। Let's see वहाँ आज मार्केट में क्या है। So let's go. So please like, share and subscribe. और ये पूरा ब्लॉग ज़रूर देखें। Okay, so let's go. वेलकम टू सरोजनी मार्केट। और ये शॉप है कुशन, कर्टन्स और ब्लैंकेट्स की, जो कि यहाँ पे मिल रहे थे। उसके बाद आता है ये बड़ा वाला बैग, जिसे आप झोला टाइप बैग भी कह सकते हैं, वो यहाँ मिल रहे थे। तो आई विल सजेस्ट यू कि जब भी आप सरोजनी मार्केट जाएं, या तो अपने घर से बड़ा सा झोला लेकर जाएं या फिर यहाँ आते ही ये झोला वाला बैग परचेज़ करके, बहुत सारे लोगों ने यही परचेज़ करके टांग रखा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि इसमें जो भी सामान आप लेते हैं वो कैरी करने में बहुत ही ईजी होता है। और ये शॉप आ गई क्लचेस, बैंगल्स और हेयर बैंड्स की। तो यहाँ पे इन्होंने ये हेयर बैंड्स के 30 रुपीज़ बताए हैं, और बाकी जो प्लेन वाले, हाँ, ये हेयर बैंड्स के इन्होंने 30 रुपीज़ बताए थे। तो मैंने इसमें से 2 हेयर बैंड लिए हैं। मुझे ऐसा लगा ये थोड़े से महंगे थे शायद, क्योंकि हमारा ये माइंडसेट रहता है कि सरोजनी नगर में सस्ते सामान मिलते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा मे बी ऐसा ना हो, तो मैंने इसमें से ये हेयर बैंड लिया था और प्लेन ब्लैक कलर के रबर बैंड्स लिए थे। और ये बैंगल्स के प्राइस इन्होंने, हाँ, आई थिंक 80 और 100 समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ इन्होंने बताया था। और ये वाले टोटल 2 हेयर बैंड और मैंने प्लेन ब्लैक रबर बैंड लिए थे। नेक्स्ट शॉप था चुलबुल और चुलचुल के टी शर्ट्स का। यहाँ बहुत सारे वैरायटी थे और इनका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा था। इसका प्राइस 150 था। इसमें लोअर भी थे और टी शर्ट्स भी थे। ये काफ़ी अच्छे रेंज में थे, 150, जो प्राइस मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। द नेक्स्ट वॉज द सैंडल शॉप। यहाँ पे लेडीज़ के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस और वैरायटी के सैंडल्स थे, और इसका प्राइस था 200 के थे। और बहुत अच्छे अच्छे सैंडल यहाँ पे थे, फ्लैट में, और या फिर
बहुत ही कम हील था, बहुत ही कंफर्टेबल थे। और मुझे ये ब्लू वाला जो मैंने अभी हाथ में लिया था वो पसंद है और मैंने वो लिया भी था। और इनके पास भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी और प्राइस भी अच्छा लगा, 200, सो दिस वाज गुड। चुलबुल चुलचुल साथ में हो और खिलौने के शॉप में मैं ना जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ से चुलचुल ने अपने लिए डॉक्टर सेट पसंद किया। वैसे तो बहुत सारे खिलौने थे पर उसे डॉक्टर सेट ही लेना था, तो उसने सिर्फ डॉक्टर सेट लिया और इसका प्राइस था 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ ईच। कोई सा भी लेंगे तो आपको 100 रुपीज़ में ही देंगे। ये शायद थोड़ा महंगा था क्योंकि जो यहाँ खिलौने की क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। ऐसी क्वालिटी के खिलौने नॉर्मल शॉप्स में आपको आई थिंक 50 और 60-70 के मिल जाते, बट यहाँ 100 की थी। अब आता है कुर्ती का शॉप। यहाँ पे कुर्ती के शॉप में बहुत अच्छे अच्छे कुर्ती की वैरायटी थी। चिकनकारी कुर्ती जो कि अभी फैशन में है, वो इनके पास बहुत सारे डिज़ाइंस थे इनके पास। और भी जो सीक्वेंस वर्क चल रहा है उनके भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे। गोटा पट्टी के भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे। बस एक यही बात थी कि मुझे ये लगा कि प्राइस शायद थोड़ा कुर्ती के हिसाब से ज़्यादा था, जो कि 350 था अकॉर्डिंग टू सरोजनी नगर। 350 कुर्ती का प्राइस ज़्यादा है, आई थिंक सो। हो सकता है ना हो। मैंने बहुत चेंजेस यहाँ देखा। आई मीन बार्गेनिंग जो यहाँ बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ही ज़्यादा, वो कुर्ती के शॉप में पता नहीं क्यों चल ही नहीं रही थी। तो फिक्स प्राइस लिख के ऐसा इन्होंने लिख रखा था। और उसके बाद आ गए हम लोग गोलगप्पे खाने। और ये दूसरी कुर्ती की दुकान जहाँ पे पैटर्न अलग थे और ये इनकी क्वालिटी भी मुझे उतनी अच्छी तो नहीं लगी, बट द प्राइस वाज फिक्स्ड। वो इनके भी प्राइस 350। उसके बाद ये शॉप थी ट्राउज़र्स की, आई मीन लड़कियों के पैजामा टाइप ट्राउज़र्स की। तो यहाँ पे ये जो ढीले ढाले पैजामाज और इधर से ट्राउज़र्स होते हैं उसके प्राइस थे 150 और 200 समथिंग लाइक दैट। जो नेक्स्ट ये शॉप था टी शर्ट्स का। यहाँ से टी शर्ट, लड़कों के टी शर्ट्स का, और इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा सही था, वो था 120। और यहाँ वाले भैया ऐसा बोल रहे थे कि अगर आप ब्रांडेड टी शर्ट्स का एक्सेल लेते हो तो यहाँ जो भी अगर आप ब्रांडेड का एल लेते हो तो यहाँ पे जो भी साइज़ है उसका आप एक्सेल लो, एक साइज़ ज़्यादा, ऐसा वो बोल रहे थे। ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट्स थे और इसके प्राइस भी बहुत ही अच्छे थे, जो कि थे 120 के। स्पेशली ये जिम में पहनने वाले टी शर्ट्स हैं, वो जो स्मूथ रहते हैं। आई एग्जैक्टली डोंट नो द नेम, फैब्रिक क्या होता है, बट वो वाले टी शर्ट्स थे। ये ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं जिम में पहनना। और यहाँ पे उसके बाद कुछ लैम्प थे और शेड्स के शॉप थे। और यहाँ पे लॉन्ग स्कर्ट था जो कि 200 का था। और यहाँ पे कुछ मूर्ति के शॉप्स, और ये शॉप थी इयररिंग्स की और नेकलेस की। अगेन द हेयर बैंड्स एंड इयररिंग शॉप। मैंने तो हेयर बैंड ले लिया था, पर इस शॉप में ज़्यादा अच्छे हेयर बैंड थे। द प्राइस वॉज द सेम, प्राइस उतना ही था, 30 रुपीज़ आई थिंक। या
दिस वॉज द थर्ड शॉप जो मैं कुर्ती के शॉप में गई थी, ये सोच के कि शायद भैया कम कर देंगे कुर्ती के प्राइस, बट द प्राइस वॉज फिक्स्ड। सारे कुर्ती की जहाँ यहाँ जितनी भी कुर्ती की शॉप्स थी जो भी सरोजनी मार्केट में लगी थी, सारे के प्राइस फिक्स थे, वो थे 350। ये अनदर कुर्ती का शॉप है जो कि ये कॉलर स्टाइल में है। इसके प्राइस भी 350 थे आई थिंक, या और अंदर जो भी इन्होंने कुर्ती लगा रखी थी उसके प्राइस भी, उसके एक्चुअली प्राइस 400 500 समथिंग लाइक दैट ऐसे थे। बाकी यहाँ टॉप्स के भी डिज़ाइन, लॉन्ग स्कर्ट्स के भी बहुत अच्छे अच्छे थे। द वैरायटी वाज गुड। तो अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप ज़रूर आके, और जीन्स के जैकेट भी बहुत ही अच्छे वैरायटी में यहाँ नज़र आ रहे थे। यहाँ पे सैंडल के शॉप है जो कि 250 था, इससे पहले वाले शॉप में 200 था। मे बी द क्वालिटी भी डिफ़र। यहाँ पे मैंने देखा ये कुर्ती और प्लाज़ो का सेट ये दे रहे थे जो कि 300 का था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुर्ती और प्लाज़ो का सेट आपको 300 में दे रहे हैं, और जबकि वहाँ पे सिर्फ कुर्ती 350 में दे रहे थे। तो दिस वाज द बेटर ऑप्शन, और मैंने यहाँ से एक कुर्ती और प्लाज़ो का सेट परचेज़ भी किया था और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। द नेक्स्ट शॉप वॉज द ईयरिंग शॉप। एक साइड भैया ने 30 रुपीज़ के ईयरिंग लगा रखे थे और दूसरे साइड 100 रुपीज़ के। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बट जो 30 रुपीज़ वाले थे और ये वाले जो भी थे वो 100 रुपीज़ के थे। प्राइस में डिफरेंस बहुत था, बट क्वालिटी में क्या डिफरेंस था आई डोंट नो। But the designs was again too good. अब हमें जाना था, काफ़ी लेट हो रहा था, और यहाँ चुलबुल को ये फ्लावर्स पसंद आ रहे थे और इसने ऐसा कहा था ये जो छोटे छोटे पॉट्स में जो फ्लावर्स है ना वो 100 रुपीज़ में 4 दे रहे थे। बट द थिंग इज़ हम इसे कैरी कैसे करके ले जाते हैं, हमें आगे भी ट्रैवल करना था। ये वाले जो छोटे छोटे पॉट्स है वो 100 रुपीज़ के 4 दे रहे थे। एंड फाइनली इट्स टाइम टू गो, और हम ओला बुक कर रहे हैं। यहाँ पे कोनू जी भी हमें ज्वाइन कर लिए हैं और अब हम लोग जाने वाले हैं। काफ़ी शॉपिंग हो गई है। नाउ इट्स टाइम टू गो। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे पिंड बलूची, क्योंकि हमें लगी थी ज़ोरों की भूख। तो यहाँ हम लोग आ गए थे अपना डिनर करने।
तो हम लोगों ने डिनर कर लिया था और नाउ इट्स टाइम टू गो होम। तो अब हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। आई होप आप लोग को सरोजनी नगर मार्केट का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। ऐसे ही निकल गया और हमने खूब मज़े किए, बहुत सारी शॉपिंग की और फिर हमने डिनर किया। और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा ये व्लॉग। सो प्लीज़ 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 अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं किस रीज़न से गुड़गांव आई हूँ, वो रीज़न मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और तब तक के लिए बाय बाय एंड डू लाइक